बिहार की राजनीति इन दिनों उबाल पर है। चुनावी हवा का रुख हर दिन बदल रहा है और हर नुक्कड़ चौपाल पान की दुकान पर एक ही चर्चा है, इस बार कौन मारेगा बाजी। सत्ता की दौड़ में हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है, लेकिन इस भीड़ भरे शोर में एक गहरी खामोशी भी है और वो खामोशी है राहुल गांधी की। राहुल, जो खुद को देश की राजनीति में युवाओं की आवाज और वैकल्पिक सोच का प्रतीक बताते हैं, इस बार बिहार से नदारद हैं। पिछली बार वे 1 सितंबर को पटना पहुंचे थे, जहां मतदाता अधिकार यात्रा के समापन में उन्होंने बड़ा भाषण दिया था। बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और शिक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर उन्होंने नारा दिया था, अगर बिहार बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। उस वक्त ऐसा लगा कि राहुल बिहार की राजनीति की मैदान में पूरी ताकत से उतरेंगे, लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं, ना कोई सभा, ना कोई जनसंवाद, ना कोई उपस्थिति। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तेजस्वी यादव लगातार सभाओं से जनभावना को साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से ना तो कोई ठोस संदेश आया है, न कोई सशक्त उपस्थिति। ये सन्नाटा पार्टी के भीतर असहजता पैदा कर रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार खुद मान रहे हैं कि बिना बड़े चेहरे के यह प्रचार अधूरा है। भागलपुर से लेकर सिवान तक कार्यकर्ता ये सवाल दोहरा रहे हैं, हम जनता को क्या जवाब दें कि राहुल गांधी कहाँ हैं। कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति भी बहुत कुछ कहती है। रिपोर्टों के मुताबिक राज्य नेतृत्व और केंद्रीय कमान के बीच सीट बंटवारे और प्रचार रणनीति को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। एक तरफ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, जो हर सभा में जोश और दृढ़ता से जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निष्क्रियता से महागठबंधन के भीतर भी बेचैनी बढ़ रही है। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने साफ कहा है कि चुनाव एकजुटता से लड़े जाते हैं, आधे मन से मैदान में उतरने वाला साथी बोझ बन जाता है। ये बयान उस गठबंधन की थकी हुई आत्मा को उजागर करता है, जो अब भी एकता की उम्मीद में खड़ा है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह सफाई दी है कि राहुल गांधी का शेड्यूल तय है और वे जल्द ही बिहार में सभाएं करेंगे। उनका दावा है कि कांग्रेस भीड़ की राजनीति नहीं बल्कि मुद्दों की राजनीति पर भरोसा करती है, लेकिन ये दलील कितनी वास्तविक है और कितनी रणनीतिक, ये सवाल उठाना जरूरी है। अगर ये सच में मुद्दा केंद्रित राजनीति है, तो फिर मुद्दों पर संवाद कहाँ है। राहुल की अनुपस्थिति ने पार्टी को नैरेटिव को कमजोर किया है और ये खालीपन अब विपक्षी हमलों को का केंद्र बन चुका है। बीजेपी इस मौके को भुनाने में देर नहीं कर रही है। पार्टी प्रवक्ता संजय भयूक ने भी तीखा तंज कसा। राहुल गांधी की बिहार के वोटरों पर भरोसा ही नहीं, इसलिए वे भाग गए। ये आरोप जितना राजनीतिक है उतना ही प्रतीकात्मक है। सवाल ये है कि राहुल गांधी कहाँ हैं, बल्कि ये है कि कांग्रेस की आत्मा कहाँ है। क्या ये वही पार्टी है जो कभी बिहार की राजनीति का केंद्र हुआ करती थी। पार्टी सूत्र मानते हैं कि राहुल गांधी अब सीमित प्रचार पर भरोसा कर रहे हैं, चुनिंदा रैलियां, गिने चुने भाषण और भीड़ के बजाय विचार पर जोर। लेकिन राजनीति में दृश्यता ही विश्वास है। जनता उस चेहरे को याद रखती है जो मैदान में उतरता है, ना कि वो जो रणनीति की आड़ में गायब हो जाता है। कांग्रेस के लिए चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की परीक्षा है। राहुल गांधी की चुप्पी अब एक राजनीतिक प्रतीक बन गई है, या तो तूफान से पहले की शांति या फिर हार से पहले की खामोशी। अगर ये मौन रणनीति है तो ये बेहद जोखिम भरी है, और अगर ये दुविधा है तो इसका मूल्य पार्टी को बहुत महंगा पड़ सकता है। बिहार की जनता अब ये पूछ रही है कि जब हर दल अपना चेहरा लेकर मैदान में है, तो कांग्रेस का चेहरा कहाँ है। क्या राहुल गांधी बिहार को भूल गए हैं या वे किसी बड़ी चाल की तैयारी में हैं। और अगर ये चाल है तो कब तक जनता उस चाल का इंतजार करेगी। राजनीति इंतजार नहीं करती, वो अवसर मांगती है, और जो उस अवसर को चूक जाए उसे इतिहास सिर्फ एक कभी था के रूप में याद रखता है।